हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत। ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे आज। सीडीएस 2013 के फर्स्ट पेपर में जो आए हुए। तो इस पेपर में हमारे पास ज्योमेट्री के टोटल 15 क्वेश्चन थे 2013 के फर्स्ट पेपर में, और हम उन्हीं 15 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे वन बाय वन करके। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। बोला गया है कि इफ आर्म्स ऑफ वन एंगल आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल देन टू एंगल्स आर। दो एंगल की जो आर्म्स है आपके पास, वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। देख सकते हैं, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है। मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक तो ये संभावना बनती है। दूसरी क्या बनती है, ये एंगल है और ये भी तो पैरेलल बोली जाएगी कि इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है। यहां आप एंगल्स को अगर देखोगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों का सम 180 बन रहा है, क्योंकि अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और अगर आप इसको यहां पर रखते हो इस जगह पर, तो आपको एक पैरेलोग्राम बनता हुआ दिखेगा। और पैरेलोग्राम के अंदर इन दोनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है। इसका मतलब यहाँ तो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, यहाँ दोनों एंगल मिलकर 180 बनाएंगे, और जो दो एंगल मिलकर 180 बनाते हैं उन एंगल्स को अपने सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा, या तो दोनों एंगल इक्वल होंगे या दोनों एंगल होंगे सप्लीमेंट्री। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन रहेगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द साइड्स बीसी ऑफ ट्रायंगल प्रोड्यूस्ड टू डी। किसी ट्रायंगल की साइड बीसी को डी तक प्रोड्यूस किया गया। बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी एंड एसीडी, ठीक है, एंगल एबीसी और एसीडी, ठीक है, मीट एट पी, ये पी पर काटते हैं। एंगल बीपीसी आपको एक्स दे रखा है, बीपीसी ये आपको एक्स दे रखा है। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये वाला एंगल जो होता है वो इस एंगल का डबल होता है। मतलब ये x डिग्री है तो ये आपके पास 2x डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां आपस में कट करते हैं, ये जो एंगल बनता है इस एंगल का आधा होता है। तो अगर ये x है तो ये 2x हो गया। आगे दिया है BAC की वैल्यू y है, BAC की वैल्यू y है, और इसी को ही उसने y दे रखा है। ये तो फिर सीधा ही आंसर आ गया कि d की वैल्यू आपके पास क्या होगी, डी ऑप्शन हो गया 2x डिग्री इक्वल टू y, क्योंकि हमें पता है कि ये x डिग्री है तो 2x डिग्री होगा, और इसी 2x डिग्री को क्वेश्चन वाले ने y के इक्वल दे रखा है। इसका मतलब y ही हमारा 2x डिग्री है। ये भी सीधा सीधा रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन था। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ज्योमेट्री का। तीसरे की ओर चलते। कहता है एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है सच दैट ए बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए बी इक्वल टू ए माइनस बी है, बी सी आपके पास ए है और सी आपके पास ए प्लस बी है। टी इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी इक्वल टू ए बी है। द रेशो ऑफ बी डी रेशो डी सी फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखकर पता लग रहा है ए माइनस बी सबसे छोटी है, ए उससे बड़ी है और ए प्लस बी सबसे बड़ी है। मतलब सी आपके पास हाइपोटेनस जो है वो सब। उसके बाद ए बी की वैल्यू ए माइनस बी गिवन है, बी सी की वैल्यू आपको ए गिवन है। कहता है डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, बी सी के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट डी है, और बोला गया है बी डी और ए बी बराबर है। कहीं पर ये पॉइंट ले लिया, ये कुछ इस तरह, ये वाली साइड इसके बराबर है। बी डी और बी, सॉरी ये नहीं है बराबर, बी डी दिया आपको, बी डी को साफ करते हैं। ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। द रेशो ऑफ बी डी रेशो डी सी, बी डी का डी सी के साथ रेशो बताना है क्या होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए बी डी का डी सी के साथ रेशो बताएं क्या होगा। चलो, ये दोनों उसने आपस में इक्वल दिया, ये दोनों इक्वल है, बी डी परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मुझे पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलता है सेम साइड्स के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये बात हमें पता। उसके बाद ये अगर ए माइनस बी है तो
ये भी a माइनस बी होएगी, क्योंकि उसने बोला है कि बी डी और ए बी आपस में बराबर है, तो ये a माइनस बी है, तो ये भी a माइनस बी है। टोटल a प्लस बी थी, टोटल a प्लस बी में से इस a माइनस बी को अगर माइनस कर दोगे तो ये आपको पीछे 2b मिल जाएगी, 2b। और आप इन दोनों को अगर आपस में ऐड करके देखोगे जो ब्लू कलर से लिखा गया है, तो आप देखेंगे कि टोटल a प्लस बी आपके पास बन गया है, टोटल a प्लस बी। तो ये a हो गया, ये 2b हो गया, ये a माइनस बी हो गया। ठीक है, हमें चाहिए bd का tc के साथ रेशो, bd का tc के साथ रेशो चाहिए, और bd जो थी वो a माइनस बी की इक्वल है। मतलब मुझे a माइनस बी का रेशो चाहिए किसके साथ, 2b के साथ। a माइनस बी का रेशो चाहिए 2b के साथ। अब पाइथागोरस लगाते हैं फिर। पाइथागोरस बोलती है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4ab की वैल्यू आपके पास a स्क्वायर आ गई, a की वैल्यू आपके पास आ गई 4b। ये a की वैल्यू 4b यहां पुट कर दो, तो 4b माइनस बी अपॉन 2b, ये हो गया 3b अपॉन 2b, ये आपको पास मिल गया 3/2। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। a माइनस बी, a और a प्लस बी, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा आप इसमें अच्छे तरीके से और सोचते तो आप देख सकते थे कि a माइनस बी, ए और a प्लस बी, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें b ऐड कर दिया तो ये बन गया, इसमें b ऐड कर दिया तो ये बन गया। मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड्स एपी में है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में। तो तीन साइडें आपने एपी में माननी है, तो इसको आप 3 मान लेते, इसको 4 मान लेते, इसको 5 मान लेते। राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट भी है और साथ में एपी बन गई। अगर ऐसा होता, मान लो ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 3 होती, तो ये भी आप इसको 3 बोल देते। टोटल आपके पास 5 थी, 5 में से 3 ये ले गया, तो ये आपके पास 2 बच जाती। और ये 3 है, क्वेश्चन वाले ने ये इसके बराबर बोली है 3, और हमें 3 और 2 का रेशियो ही तो बताना है, 3:2 आंसर ठीक बैठ रहा है। ऐसा भी आप सोच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास तीसरा क्वेश्चन था 2013 के फर्स्ट पेपर। चलो चौथे की ओर चलते हैं। कहता है एबीसी कोई एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, इक्विलेटरल बोल दो चाहे इक्विवेलेंट बोल दो, इफ साइड बीसी इज प्रोपोर्शनल टू द पॉइंट डी सो दैट बीसी बराबर 2cd दिया है। ए बी, आंसर cd का स्क्वायर और ad के स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। एबीसी कोई इक्विवेलेंट ट्रायंगल बोला है, इफ साइड बीसी इज प्रोपोर्शनल टू पॉइंट डी सो दैट BC जो है ना वो ट्वाइस है CD के। चलो ये x है, ये 2x है, ट्वाइस है, उसने ये बात बोली। तो x और 2x के चक्कर में नहीं पड़ते, अपने 1 और 2 ही ले लेते हैं, 1 और 2 ट्वाइस लेनी है, तो मैंने इसको 1 और इसको 2 ले लिया। चलो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, यहाँ तक लेके आए, कुछ ऐसा हो गया, और ये पॉइंट D है। कहता है AD का स्क्वायर बताओ CD के स्क्वायर की फॉर्म में क्या होगा। तो ठीक है भाई, मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर फेंक दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर मिड में गिरेगा कि ए जो है बिल्कुल मिड में गिरेगा। एडी का स्क्वायर क्या बनेगा, एडी का स्क्वायर, इसको भी 1 ले लिया क्योंकि मिड है, तो टोटल 2 थी, 1 ये हो गया तो ये भी 1 हो जाएगा, मतलब ये 1 1 1 है। एडी का स्क्वायर आपके पास आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एडी का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर √3/2a होती है, √3/2a। और अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 ले रहे हो, 1 + 1 2 ले रहे हो, तो और एक ही जगह 2 रखोगे तो आपको √3 मिलेगा, मतलब इसकी हाइट √3 है। तो एडी का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
ये तो हो गया एडी का स्केयर। उसके बाद यहां पर एडी का स्केयर इक्वल टू आपके पास आ गया 7, एडी का स्केयर 7 आ गया। और सीडी का स्केयर आप जानते हो, सीडी की वैल्यू आपके पास 1 है। सीडी की जगह 1 1 1 पुट करेंगे तो आपको एडी का स्केयर किसके इक्वल मिलेगा, एडी का स्केयर जो कि 7 था। इसका मतलब आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये 7 इंटू में सीडी का स्केयर आ जाएगा, सीडी का स्केयर 7 इंटू में सीडी का स्केयर आपके पास आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन। उसने बोला था बीसी जो है वो सीडी की ट्वाइस है, तो सीडी की ट्वाइस बीसी है। और यहाँ पर परपेंडिकुलर फेंका गया, दोनों बराबर 1 1 बनेंगे, ये दोनों 1 1 हो गए। और उसके बाद मुझे एडी का स्केयर चाहिए था, मैंने परपेंडिकुलर फेंका ही था, पाइथागोरस लगाकर एडी का स्केयर निकाला। मैंने यहाँ पर 1 1 1 लिया। अगर आप यहाँ पर x x x लेते तो आपका आंसर x की फॉर्म में चलता रहता और लास्ट में x कैंसिल हो जाता और आंसर वही आ जाता, 7 आपका आंसर हो जाता, 7 हो जाता। क्योंकि तब फिर आप यहाँ पर x रखते, x रखते, x रखते, ये वैल्यू आपके पास √3x आ जाता। और एडी का स्केयर अपॉन में जब आप सीडी का स्केयर करते तो आपको 7/1 ही मिलना था, x से x कैंसिल ही हो जाता। तो यहां से आप कह सकते थे कि एडी का स्केयर इक्वल टू सीडी का स्केयर, 7 इंटू सीडी का स्केयर। ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी ट्रायंगल में बोला गया है एंगल ए पर 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए पर 90 डिग्री, एंगल ए पर 90 डिग्री। एंगल सी आपके पास 30 डिग्री है, तो एंगल बी जो बच गया वो 60 बच गया। उसने बोला ए बी की ट्वाइस बी सी है, ए बी कहाँ है, ये रहा, ए बी की ट्वाइस बी सी है, ये एक्स है तो ये 2x है, होएगा, ये तो होना ही था। क्योंकि अगर ये 30 डिग्री है तो साइन थीटा बोलता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो 1/2 होना चाहिए, मतलब ये चीज देने की कोई जरूरत थी नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ AC, AC का मैग्नीट्यूड पूछा है BC की फॉर्म में किसके बराबर होगा, तो ये 2x है, 2x है। और मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, कोस थीटा लगा दो। कोस 30 इक्वल टू, कोस 30 इज इक्वल टू AC अपॉन में, AC अपॉन में BC, कोस 30 इक्वल टू AC अपॉन में BC हो गया। मुझे AC की वैल्यू चाहिए, तो AC की वैल्यू आ गई, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू BC, आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और ये हमारे पास पांचवा क्वेश्चन था, सीधा सीधा साइन थीटा कोस थीटा। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी, बाइसेक्टर्स हैं BI और CI, बी और सी एंगल के एंगल बाइसेक्टर हैं, वो आपस में I पर मीट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर जहां पर कटते हैं, और यही I एंगल पूछा है। सीधा सीधा रिजल्ट इन सेंटर वाला 90 + a/2, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 90 + a/2 सीधा सीधा आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन ट्रायंगल ABC एंगल C पर 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल C पर आपके पास 90 डिग्री। 7th क्वेश्चन कर रहे हैं अपने यहाँ पर। कहता है CD परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है भी, AB पर परपेंडिकुलर है CD, CD परपेंडिकुलर है AB पे। AD की वैल्यू आपके पास 4 है और BD की वैल्यू आपके पास 9 है और DC की वैल्यू पूछी है, DC। तो आपको रिजल्ट याद होगा, √xy होता था, तो रूट में 4 × 9, 6 आपका आंसर है, डी ऑप्शन। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते। ये आपको एक PQR ट्रायंगल दे रखा है, 90 डिग्री है Q पर, QL इसकी मीडियन है, मीडियन है मतलब मिड पॉइंट पे। और अगर ये मिड पॉइंट पे है तो मुझे पता है कि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर होता है और ये तीनों साइडें बराबर होएगी। PQ आपको 5 दे रखी है, PQ 5 है, ठीक है। QR आपको 12 दे रखी है, तो ये टोटल 13 होएगी, टोटल 13 होएगी ट्रिपलेट से, तो ये 6.5, ये भी 6.5, ये भी 6.5। पूछा क्या है, QL पूछा है, 6.5 आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी नकली क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है, कहता है एंगल C पर 90 डिग्री होता है, एंगल C पर 90 डिग्री है, ठीक है। CD परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है भी, AB के ऊपर परपेंडिकुलर फेंका गया है जो कि CD है। AB इंटू CD, AB इंटू CD, अच्छा, AB इंटू CD इक्वल टू है CA इंटू में CB, ये तो पता ही है, ये तो हम पढ़ा ही करते हैं, AB इक्वल टू CP प्रॉपर्टी पढ़ा करते हैं कि परपेंडिकुलर इंटू में जो बेस होता है वो हाइपोटेनस इंटू में जो ये परपेंडिकुलर फेंका जाता है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है।
तो 1/CD का स्क्वायर बताओ क्या होगा। ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी याद रखा करते हैं, 1/P का स्क्वायर बराबर होता है 1/A का स्क्वायर प्लस 1/B का स्क्वायर। और उसने ये 1/P का स्क्वायर ही तो पूछा है, 1/CD का स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा 1/AC का स्क्वायर प्लस 1/CB का स्क्वायर, 1/AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। डी ऑप्शन आंसर है। ये सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन है, और रिजल्ट क्लास के अंदर प्रूफ भी कराया जाता है कि ये रिजल्ट कैसे आया, और इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमें इसी की हेल्प लेनी पड़ती है, इसलिए क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज़ गिवन थी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया, 9 क्वेश्चन हो गए। 10वें की ओर चलते हैं। किसी इक्वल ट्रायंगल की साइड आपको 6 दे रखी है, उसका एल्टीट्यूड पूछा है √3/2 इंटू साइड। तो आपका आंसर आ जाएगा 3√3। एक ही जगह पर 6 पुट कर देंगे, 3√3 आंसर। ये भी नकली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 कहता है ABCD एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ABCD एक ट्रेपीजियम है विद पैरेलल साइड्स AB एंड DC। AB आपके पास 2 है, DC आपके पास है 3, ठीक बात है। E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड, मिड पॉइंट है, ठीक है, E और F। द रेशियो ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ABFE, ABFE, अच्छा ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले के एरिया का रेशियो बताना है क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है ना, ये 2 है, ये 3 है, तो ये लेंथ भी इनकी मिड में ही होएगी, ये लेंथ 2.5 होएगी, ये लेंथ आपके पास रहेगी 2.5 रहेगी, ठीक है भाई। ऊपर वाले ट्रायंगल का और नीचे, ऊपर वाले का और नीचे वाले का आपको एरिया निकालना है, क्या होगा। ऊपर वाले का और नीचे वाले का आपको निकालना है, एरिया का रेशियो पूछा गया, क्या होगा हमारे पास ये क्वेश्चन, ठीक है। ऊपर वाले का एरिया होगा, पहली बात तो दोनों की हाइट बराबर है, दोनों की हाइट बराबर है क्योंकि बिल्कुल मिड पॉइंट से लाइन आ रही है, तो दोनों ट्रेपीजियम की हाइट बराबर है। ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये ऊपर वाले की पैरेलल साइडों का सम है, इंटू H। नीचे भी ऐसा ही होएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू H। H से H कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ऊपर आएगा 4.5, नीचे आएगा 5.5, आपका आंसर आ गया 9/11। ये सी ऑप्शन सीधा सीधा ट्रेपीजियम के एरिया के ऊपर। AB, EF और DC पैरेलल थी, तो EF जो है वो AB और DC के बिल्कुल मिड में है। ये भी आपके पास आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है PQRS एक पैरेललोग्राम है, और ये सारी AP ये रहा AP, AQ, ठीक है, CR और CS ये बाइसेक्टर एंगल के। तो पैरेललोग्राम के एंगल जहां पर बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्टर होते हैं, जो ये शेप बनती है, ये आपके पास सीधी रेक्टेंगल बनती है। कैसे बनती है सुन लो। हमें पता है कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिलकर 180 बनाते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिलकर 180 बनाते हैं। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल भी बराबर है। अगर ये दोनों मिलकर 180 बनाते थे, तो इसका ये एक एंगल और इसका ये एक एंगल मिलकर आपस में 90 बना लेगा, क्योंकि अगर ये एंगल आप थीटा लेते हो, ये भी थीटा लेते हो, ये फाई लेते हो, ये फाई लेते हो, तो आप जानते हैं 2 थीटा प्लस 2 फाई की वैल्यू 180 है, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू तो 90 आएगी ना। तो ये थीटा प्लस फाई मिलकर 90 बना रहे हैं, और अगर ये 90 हो गया तो ये भी 90, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है। और ये 90 तो ये भी 90, सेम उसी तरीके से ये 90, सेम उसी तरीके से ये 90, सारे एंगल 90 90 90 है, और चारों एंगल 90 किसके अंदर होते हैं, रेक्टेंगल के अंदर होते हैं। अगर यही पैरेललोग्राम की जगह पर रोम्बस होता तो मैं स्क्वायर के बारे में भी थोड़ा सोच लेता, लेकिन आपको पता है पैरेललोग्राम को जितना मर्जी खींचकर लंबा कर सकते हो, तो ये शेप आपकी ऐसी तो रहेगी नहीं, स्क्वायर तो बनेगा नहीं, ये पतला सा रेक्टेंगल बनता जाएगा। इसलिए आपका आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में पूछा गया, एंगल वाई पूछा क्या होगा। ये रहा एंगल वाई क्या होगा। ये 50 तो हम जानते हैं, ये भी 50, ठीक बात है। ये 50, ये 90, ये 50 90 है, ये 50 है, तो पीछे 40 बच गया, मतलब ऊपर वाला भी 90। उसके बाद ये 120 है, कुछ पैरेलल वगैरह दिया। EF इज पैरेलल टू AD, EF जो है वो AD के पैरेलल है, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन बराबर है, पैरेलल है। अगर AD और EF आपस में पैरेलल ही है, तो इन दोनों का सम 180 बनेगा, बात खत्म। आंसर सी ऑप्शन। EF अगर पैरेलल है AD के, तो ये तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ये 120 तो ये y, बिल्कुल ठीक बात। दोनों पैरेलल है, एक तिरछी लाइन काट रही है, तो ये 120 तो ये 60, और ये 60 तो ये भी 60, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। आंसर आपके पास सी ऑप्शन आएगा।
60 डिग्री। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कंसीडर सर्कल विद सेंटर ओ और रेडियस आर है, ठीक है, सर्कल का सेंटर ओ है, रेडियस आर है। पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन इट सर्कमफ्रेंस एंड ए पॉइंट एम लाई आउटसाइड इट सच दैट एम जो है ना, ए एंड एम ए ओ लाई ऑन दी सेम लाइन। ओके, ये ओ सेंटर पे है, ए इसके ऊपर है, मतलब एम कहीं यहाँ पे है, ठीक है। एम ए ओ ए की लाइन के ऊपर, एक पॉइंट बी हो रहा है जो इसके ऊपर कहीं पे होगा। देन द रेशियो ऑफ एम ए एंड एम बी, यहां कहीं पर मैं बी ले लेता हूं। एम ए और एम बी का रेशियो पूछा, क्या होगा? एम ए और एम बी का रेशियो पूछा, ठीक है। एम ए और एम बी का रेशियो पूछा गया, एक से ज्यादा, एक से कम, वगैरह वगैरह, क्या होगा? तो देखो, ए पॉइंट आपने फिक्स कर रखा है, आपको पता है कि ये बी पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बी पॉइंट आप कहीं पर भी ले सकते हो, ए के बिल्कुल ऊपर ले लिया, तब तो एम ए और बी एम आपस में बराबर हो जाएगी, तब तो रेशियो आपका एग्जैक्ट 1 बनेगा। लेकिन आपको पता है ए पॉइंट एम के सबसे ज्यादा पास में है, नजदीक है। उसके अलावा सर्कमफ्रेंस पे कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, कहीं पर भी, वो ए एम से ए एम की डिस्टेंस से बड़ी ही डिस्टेंस ही आएगी एम बी की डिस्टेंस, क्योंकि ये बिल्कुल जो बिल्कुल सीधी लाइन के पास ऊपर, ये जो आपने सीधी लाइन बनाई है, यहीं पर ए एम जो है बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस पे है। ए आपके पास एम से सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे है, और बी कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी ए एम से बड़ा ही आएगा। तो ए एम आपके पास छोटा है और एम बी आपके पास बड़ी है, और छोटे के अंदर बड़े का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता था टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज लाइन दैट मीट सर्कल इज सर्कल इन वन एंड ओनली वन पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, टेंजेंट एक ही पॉइंट में मिलती है। द टेंजेंट ऑफ सर्कल एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। बिल्कुल सही बात है, डायमीटर के किनारे पर जो टेंजेंट्स आती है वो आपस में डायमीटर के परपेंडिकुलर होती है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक। ये सर्कल की प्रॉपर्टी का बेसिक क्वेश्चन है। तो ये थे आपके पास 2013 के फर्स्ट पेपर के 15 क्वेश्चन, और ये 15 के 15 क्वेश्चन मैक्सिमम 15 मिनट लेने वाले थे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। थैंक यू सभी को, जय हिंद।